हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 174 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 20 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर स्टोरी से लिया गया है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी रेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट मीना एंड हर ब्रदर। बच्चों, जो प्रीवियस वर्कशीट थी, जो इससे पहले वाली वर्कशीट थी, उसमें हमने एक ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ी थी मीना और उसके भाई के बारे में। वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट मीना लव्ड हर ब्रदर वेरी मच। और हमने ये भी जाना था कि मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर गिवन बिलो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको आपको रीड करना है और नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो इन लाइंस को रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम, हर नेम वॉज मीना। तो हमने देखा था कि एक हिल थी जिसके ऊपर क्या था, होली प्लेस था, एक बहुत ही पवित्र जगह थी जहाँ पर कि लोग जा रहे थे। तो एक लड़की थी जो कि क्लाइम करती है यानी चढ़ती है उस हिल को, एंड हर नेम वॉज मीना। उसका नाम क्या था? मीना। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। और मीना कितने साल की थी? 12 साल की थी। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और उसने अपनी जो बैक है, अपनी जो पीठ है, उस पर एक स्मॉल बॉय को कैरी किया हुआ था। तो उसको लेकर वो कहाँ पर गई थी? मतलब क्लाइम कर रही थी उस पहाड़ी को। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। और वो बॉय कितने साल का था? 4 साल का था। हिज हेयर वॉज करली। उस बॉय के हेयर कैसे थे? करली थे, घुंघराले थे। हिज आइज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू। और उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक कलर की थी, काले रंग की थी। और जो उसका जो फेस है यानी जो उसका चेहरा है वो कैसा था? जैसे बिल्कुल मॉर्निंग ड्यू होता है, यानी बिल्कुल सुबह की जो ओस की बूंद होती है ना, उसकी तरह। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टीडली। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। तो बच्चों, जो सनशाइन थी मतलब कि सूरज की रोशनी थी, वो पेड़ों पर गिर रही थी और मीना उस हिल पर चढ़ रही थी बहुत ही स्लोली एंड स्टीडली। स्लोली मतलब धीरे से, स्टीडली मतलब ये समझ लीजिए कि नियमित गति से उसके ऊपर चढ़ रही थी। तो मीना बहुत खुश थी और वो जो बॉय था, जो उसका भाई था, वो भी बहुत खुश था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु कैरीड द बॉय ऑन हर बैक। तो हमें उस लड़की का नाम बताना है जो कि उस बॉय को अपनी बैक पर कैरी कर रही थी। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था मीना। क्या नाम था? मीना। तो आप यहाँ लिखेंगे हर नेम वॉज मीना। ठीक है, तो सेंटेंस में जब भी कहीं पर किसी का आपको नेम लिखना होता है, उसका फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो चलिए आगे चलते हैं। द हेयर ऑफ द बॉय वॉज। तो बॉय के हेयर कैसे थे? बिल्कुल, बॉय के हेयर थे करली। तो आप यहाँ लिख देंगे करली। हिज आइज वर। उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक। तो आप यहाँ लिखेंगे ब्लैक। एंड फेस एज फ्रेश एज डैश। और उसका फेस कैसा था? उसका फेस एकदम फ्रेश था, बिल्कुल मॉर्निंग ड्यू की तरह, मतलब कि सुबह की ओस की तरह उसका फेस एकदम तरोताज़ा था। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे मॉर्निंग ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक मीना एंड द बॉय वर हैप्पी। बच्चों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीना और वो जो बॉय, जो वो उसका भाई था लड़का, वो दोनों क्यों हैप्पी थे? वो दोनों क्यों खुश थे? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। मीना एंड द बॉय वर
happy because they both love each other। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और मीना तो अपने भाई की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, है ना, तो इसलिए वो दोनों बहुत खुश थे। एंड एक और रीज़न था कि वो क्यों खुश थे, क्योंकि वो दोनों साथ में उस हिल पर चढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, एंड दे वर climbing the hill together। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप इस पूरे आंसर को ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों इसलिए भी खुश थे क्योंकि वो साथ में हिल पर चढ़ रहे थे। ये मैटर नहीं करता कि वो जल्दी पहुंच रहे थे या लेट पहुंच रहे थे, बट क्योंकि मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसका भाई भी उसे प्यार करता था, तो उन दोनों के लिए कौन सी चीज़ मैटर करती थी कि वो साथ में उस हिल पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर, मीनाज ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। तो बच्चों, इस कहानी में ही इज़ माई ब्रदर कहानी में मीना का जो भाई था वो चल नहीं पाता था। सिमिलरली वी मे कम अक्रॉस सम पीपल हु आर अनेबल टू हेयर और स्पीक। इसी तरह से हम कुछ लोग देखते हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं या फिर सुन नहीं सकते हैं। दीज पीपल मेक यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, ये अपनी बात करने के लिए क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज इज़ अ विजुअल लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ साइंस, जेस्चर्स, फिंगर स्पेलिंग्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो बच्चों, साइन लैंग्वेज क्या होती है? एक विजुअल लैंग्वेज है जो कि कंसिस्ट करती है साइंस को डिफरेंट, मतलब कि जब ये बात करते हैं तो हाथों से कुछ साइंस बनाते हैं जिससे कि दूसरा व्यक्ति समझता है, या फिर जेस्चर्स का मतलब है जैसे कि सर हिलाना, हाथ हिलाना। ठीक है, फिंगर स्पेलिंग्स यानी कि अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से कुछ स्पेलिंग्स बनाना जिससे कि दूसरा व्यक्ति उनकी बात को समझ सके। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि चेहरे पर इस तरह के हाव भाव दिखाना कि उनकी बात हमें समझ में आ सके। अ फ्यू जेस्चर्स आर गिवन बिलो। तो नीचे आपको कुछ जेस्चर्स दिए हुए हैं। कैन यू मैच दैम विद देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन ऑन द राइट साइड। क्या आप उन्हें मैच कर सकते हैं उनके अप्रोप्रिएट मीनिंग से जो कि राइट साइड में दिया हुआ है? तो फर्स्ट है जिसमें कि थंब को डाउन किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है लूज। क्या मतलब होता है? लूज। तो जब कोई किसी चीज़ को खो देता है या फिर हरा देता है तो इस साइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इसमें अपनी जो 2 फिंगर्स हैं फर्स्ट वाली, उससे वी बनाया गया है जिसका मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत। तो इसको हम मैच कर देंगे विक्ट्री के साथ में। इसी तरह से नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 3 पर थम्स अप किया गया है और नंबर 4 पर आपको बताया गया है कि इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को करेक्ट जो मीनिंग है उसके साथ में मैच करना है। तो ये आपको खुद से करना होगा। ठीक है बच्चों, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज नंबर 139 एंड 142 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 139 करना है और 142 भी करना है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।